प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। और भगवान का जन्म चाहे मथुरा में हो चाहे गोकुल में, लेकिन जब तक हमारे हृदय में परमात्मा का प्रागट्य ना हो तब तक जन्माष्टमी हुई ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए पूजन या भजन कीर्तन से भगवान का जन्म नहीं। भगवान के जन्म के लिए कई जन्म तक नंद यशोदा ने, वसुदेव देवकी ने साधना किया। उस साधना के बाद में परमात्मा की प्राप्ति हुई। अब एक दर्शन थोड़ा सा, भगवान का जन्म मथुरा की जेल खाने में हुआ। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकटे। माता देवकी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। जेल खाने के अंदर भगवान ने दोनों को दर्शन दिया। वसुदेव देवकी, माता देवकी ने कहा कि हमने तो आपसे कहा था कि आप हमारे पुत्र बनकर आना, पर आप तो हमारे पिता बनकर आए। भगवान ने कहा कि तुम लोग जेल में हो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं चतुर्भुज रूप में आया। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म से वसुदेव देवकी को इसलिए दर्शन दिया कि चारों तरफ से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मतलब मैं तुम्हें 4 चीज दूंगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों तरफ से रक्षा करूंगा। चारों अवस्था में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मैं यदि बालक बनूंगा तो तुम्हें फिर मेरी रक्षा करना पड़ेगा। देखो, भगवान के मार्ग में 3 चीजें, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में 100% नहीं, 105% पतन की संभावना। किसी सच्चे संत विद्वानों का साथ हमने नहीं किया तो ज्ञान होने के बाद में अभिमान आने में देर नहीं लगती। उपासना मार्ग में, मतलब ज्ञान मार्ग में बहुत कुछ समझने की चीज है। उपासना मार्ग में जो उपासना है, आज हम जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं। उपासना का एक अर्थ और है, उप माने समीप और पास माने रहना। उपास का मतलब सिर्फ अन्य का छोड़ना नहीं है, परमात्मा के समीप रहे। आज जन्माष्टमी है तो सुबह से शाम तक हमने कितने मंत्र का जाप किया, कितना पाठ किया, परमात्मा के कितने समीप रहे, उसका नाम उपवास है। और भक्ति मार्ग में 2 चीज है। कौन सी? आंसू है और आश्रय। वृंदावन की गोपिकाओं ने कोई समाधि नहीं लगाई, कोई तीर्थ नहीं की, कोई मंत्र का जाप नहीं किया, लेकिन उनके पास परमात्मा के लिए 2 चीज थी, एक आंसू और एक गोविंद का आश्रय। तो अब वसुदेव देवकी ने भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए प्रार्थना किया। 4 लाइन में वो भी देखिए। प्रगटे घन श्यामा पूर्ण कामा सुख धामा छवि छाई, नव बादल बरसे सुर सरिसर से हर से जन समुदायी, वसुदेव देव की कृपा देव की पाकर मोद मनाई, सब बंधन टूटे फंदन छूटे जय जय कुंवर कन्हाई, माता मन माई सुकृत सराई भाग्य परम निज लेखा, पुल का बलि बाढ़ी सन्मुख ठाड़ी रूप चतुर्भुज देखा, सब कंस कहानी मातु सयानी रो रो कर समुझाई, हरि दे आश्वासन कहा मात सन चिंता करो न माई, इस भांति प्रबोधि यशोदा गोदी तुम जल्दी पहुँचाना, यूं कह कर बानी रोदन ठानी बालक भय भगवाना, देव की जाए लाल कहाए यशुमति के यदुराई, और खेलो मेरे आंगन हमरे मोहन पगली बलि बलि जाई, नंद यशोदा देव की वसुदेव ही बलराम,
जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। छोटे छोटे हाथ वाले बाल रूप बन गए। देवताओं ने सूपा ला के रख दिया था, भगवान को लिटाए, बसदेव जी ने सिर पर रखा, हाथों की हथकड़ी टूट गई, पाँव की बेड़ी टूट गई, कमर के बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए, दरवाजा खुल गए। और बसदेव जी जब चले तो माता देवकी ने बसदेव जी से कहा कि यदि यशोदा जागती हो तो एक खबर मेरी देना। यशोदा, ले मेरी यह थाती, थाती माने अमानत, भरे पूत से गोदी तेरी और दूध से छाती, और तेरा ही कहलाएगा अब से यह नवजात, और मैं माता हूँ नाम की और तू है सच्ची मात, जीती रही कदाचित तो मैं भेजूंगी पाती। जिस दिन मेरा कृष्ण वापिस आ जाएगा 10,000 गाय का दान दूंगी। बसदेव जी चले, भीनी भीनी बूंद की वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे, शेषनाग छाता बन के चले, जमुना जी बढ़ने लगी। भगवान ने पैर बढ़ाकर जमुना जी को शांत किया। बसदेव जी गए नंद भवन में जाकर के भगवान को सुला दी, और यशोदा जी के गर्भ से जो कन्या ने जन्म लिया था वो कन्या को लेके आ गए। जैसी कन्या को लेके आए तो हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, कमर में बंधन पड़ गए, दरवाजा बंद हो गए, पहरेदार जग गए। क्या मतलब, जब भगवान के साथ संबंध हुआ तो पूरे बंधन टूट गए, और माया के साथ जब संबंध हुआ तो फिर से बंधन में बंध गए। जीव का संबंध जब परमात्मा के साथ होगा तो संसार के बंधन टूट जाएंगे, और तुम्हारा हमारा संबंध जब माया के साथ में होगा तो तुम और हम सब बंधन में बन जाएंगे। अब आप देखिए, भगवान का जन्म बसदेव जी के यहाँ तो जेल खाने में हुआ। अब भगवान गोकुल क्यों आ गए? कोई यदि कहे कि कंस के डर से आए, तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जिसको दिव्य दृष्टि देता हूँ वो ही मुझे समझ पाता है। देखो, कहीं पूजन होती है तो पूजन में कई लोग आकर के बैठ जाते हैं। कभी कभी तो पूजा करने वाला व्यक्ति भी वहाँ तक नहीं पहुँचता, और मंत्र बोलने वाले पंडित भी वहाँ तक नहीं पहुँचते कि हम कर क्या रहे हैं। फूल यदि हम चढ़ा रहे हैं तो फूल चढ़ाते समय हम परमात्मा की क्या प्रार्थना कर रहे हैं, नैवेद्य लगाते समय हम भगवान की कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां से आने का कारण क्या है? भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो ही इस मार्ग पर कदम रखता है, और परमात्मा की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चल पाती। तो कारण क्या है? तो एक काम करिए, मथुरा को उल्टा करके लिखिए। मथुरा को उल्टा करके लिखेंगे तो बनेगा राथुम। राथुम में से थू निकाल दो तो बचा राम। जीवन में राम राम जपो, नहीं तो अंत में यमराज के दूत तुम पे थू थू करेंगे। ये मथुरा शब्द का अर्थ है। मथुरा माने शरीर, वसुदेव माने प्राण, और देवकी माने देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। प्राण ने कहा कि कथा में चलना चाहिए, बुद्धि ने स्वीकार किया, और शरीर आकर कथा में पूजा में बैठ गया। लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भाग रहा है, तुम्हारी इंद्रिया कहीं और भाग रही है। तो भगवान को शरीर में, प्राण में, बुद्धि में आनंद नहीं आता। भगवान को आनंद कहाँ आता है? गोकुल में। गो माने इंद्री, कुल माने समुदाय। जो माने इंद्री का समुदाय है उसका नाम है गोकुल। तुम कहाँ बैठे हो कोई महत्व का नहीं, कैसे बैठे हो एक कोई महत्व का नहीं, तुमने कितनी पूजा कर ली ये कोई महत्व का नहीं, पूजन के समय तुम्हारी इंद्रियां कहाँ हैं वो महत्व का है। तो गो माने इंद्री, कुल माने समुदाय। अच्छा, वहाँ कौन है? नंद। नंदन दे सर्वजनान सनंदा। दूसरे को जब तुम आनंद दोगे तब परमानंद तुम्हें आनंद देगा। देखो, मिट्टी फेंकोगे ऊपर, मिट्टी गिरेगी, धूल फेंकोगे, धूल गिरेगी, पानी फेंकोगे, तुम्हारे ऊपर पानी गिरेगा। तुम जगत को जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम यदि लोगों से घृणा करोगे तो हर जगह से तुम्हें घृणा मिलेगी, और लोगों को तुम आनंद दोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा। तुम्हें परमानंद आकर के तुम्हें आनंद देगा,
है। इसलिए जो भी शब्द हम बोलते हैं वो आकाश में 3 बार गूंजता है, वैसे ही वायुमंडल बनता है और वैसे ही वर्षा होती है। 50 बार हम किसी को गाली देंगे तो वो भी आकाश से टकरा करके हमको कष्ट के रूप में मिलेगा, और 50 बार हम यदि भगवान का नाम जप करेंगे तो वो नाम जप भी जो है आकाश से टकरा करके हमको सुख के रूप में मिलेगा। अब तुम्हें सुख चाहिए कि दुख चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर है। तो नंद बाबा ने सबको आनंद दिया, तो परमानंद ने आकर के उनको आनंद दिया। अब उनकी पत्नी कौन है? यशोदा। अब यशोदा का मतलब होता है यशाहा ददाती यशोदा, जो यश दूसरों को दे, अपयश अपने पास रखे। इसलिए कहा है बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा। कोई भी बालक यदि कहीं उन्नति कर लेता है, कहीं सर्विस पर लग जाता है, कहीं कुछ करता है, तो समझो उसके पिताजी के पुण्य है। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा है। तो नंद ने सबको आनंद दिया, और पत्नी कौन है? यशोदा। जब कोई यशोदा जी से पूछती कि इतना सुंदर बालक तुम्हारे कैसे हुआ, बोले तुम्हारे आशीर्वाद से। देखो एक छोटा सा इतिहास है, नंद यशोदा का पूर्व जन्म आप लोगों ने भागवत में कई बार सुनी होगी, लेकिन उसमें एक गूढ़ रहस्य है। नंद बाबा कौन है? तो बोले द्रोण नाम के ब्राह्मण है। और बोले तुम्हारी यशोदा कौन है? तो बोले दरा नाम की ब्राह्मणी। अब इन दोनों ने जो तप किया, और भगवान जब इनको दर्शन देने आए तो इनने ऐसा वरदान मांगा कि आप जन्म तो बसदेव देवकी के यहाँ लो, लेकिन बाल लीला हमें दिखाओ। तो धरा नाम की ब्राह्मणी ने कहा कि आकर के दूध मेरा पियो, एक। और दूसरा धरा नाम की ब्राह्मणी ने एक शब्द जो कहा कि आप मेरे ऐसे पुत्र बनना कि जो भी आपको देखे उसको ये लगे कि ये मेरा है। तो आज क्या है? आज जन्माष्टमी है। उन्होंने दिया आनंद यशोदा को। उनने यार जन्म लिए देवकी के यहाँ, लेकिन आज जो भी व्यक्ति मंदिर जाएगा जन्माष्टमी में है, या मंदिर जो भी जाएगा, उसको लगेगा कि कृष्ण मिला है। हाँ, इसलिए एक पद, देवकी ना बनो तो यशोदा बनो, कृष्ण का प्रेम ही तुमको पा जाएगा। युवानाथों को मिलता नहीं आसरा, कृष्ण का रूप ही तुमको पा जाएगा। डगमगाएंगे जब भी तुम्हारे कदम। देखो सबसे बड़ी बात तो ये करना चाहिए कि जैसे ही मकान के अंदर तुम्हारे घुसते हैं, हर व्यक्ति के लिए तुम भी समझो उसको कि मकान के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो मकान के सामने एक ऐसा राधा कृष्ण का चित्र बनाओ कि बाहर से जैसी तुम आओ तो पहली दृष्टि तुम्हारी भगवान कृष्ण पर पड़े है। बाहर से कोई से लड़ाई हो गई, अपमानित हो गए, किसी ने तुमको अपशब्द बोल दिया, और जैसे ही घर आओगे और जैसे ही कृष्ण का चेहरा देखोगे तो पूरी विपत्ति भूल जाओगे। कोई व्यापार में घाटा हो गया, कोई नुकसानी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई है, और जैसे ही कृष्ण को देखोगे सारी अपनी विपत्ति भूल जाएंगे। डगमगाएंगे जब भी तुम्हारे कदम। एक अवस्था होती है, एक व्यक्ति आज जो बच्चा है वो कल जवान है, जो आज जवान है वो कल बुढ़ा है। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि तुम्हें चलने में दिक्कत जाएगी, तुम्हें लकड़ी का सहारा चाहिए, और लकड़ी पीछे के कमरे में रह गई और तुमने नाती को बुलाया, नाती भाग गया है। तो जी पद में देखना जी वाली कविता में, डगमगाएंगे जब भी तुम्हारे कदम, लाठी बनकर कन्हैया चला आएगा। और कंस कितने ही फैले जगत में यहाँ, काल बनकर कन्हैया चला आएगा। देवकी न बनो तो यशोदा बनो, कृष्ण का रूप ही तुमको पा जाएगा। जन्माष्टमी का सही अर्थ है कि हम किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम जगत को जो देंगे वो हमें वापस मिलेगा। अब आप एक बात देखिए, आज हम एक
पुस्तक पढ़ रहे थे, अभी शाम की बात। एक राजा के यहाँ एक व्यापारी आया। राजा उस व्यापारी को देख करके राजा के मन में आया कि जिस व्यापारी की पूरी संपत्ति छीन के मैं खजाने में जमा करा लूं, और ये कोई राजा नहीं, मतलब तुम्हारा राजा भोज की बात है। व्यापारी निकल गया वहां से। राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा कि आज तक मेरे मन में कोई के प्रति ऐसे कुभाव नहीं आए, लेकिन आज जो कुभाव मेरा क्यों आए कि वो व्यापारी की पूरी संपत्ति छीनकर मैं अपने खजाने में जमा करा लूं। तो राजा भोज के मंत्री ने कहा कि मैं 6 महीने में बताऊंगा आपको ये वाले का उत्तर कि आपके मन में ऐसा क्यों भाव आया, मैंने आज तक नहीं आया। वो मंत्री इधर उधर घूमता रहा। एक दिन उसने तो व्यापारी से कहा कि भैया तुमको मैं 2-4 महीने से देख रहा हूँ, तुम बहुत उदास हो। व्यापारी ने कहा जी मेरा चंदन का व्यापार है, बोले मेरी चंदन की लकड़ी नहीं बिक रही, 4 महीना हो गया। तो मैं सोच रहा था कि ये राजा मर जाता तो इसको जलाने के लिए मेरा चंदन की लकड़ी बिक जाती और मेरा व्यापार चलने लगता। तो मंत्री ने सोचा कि चलो राजा के मन में जो विचार आए वो उसका उत्तर तो मेरे को मिल गया। तो मंत्री ने उस व्यापारी से कहा कि भाई तुम एक काम करो, राजमहल में तुम हर दिन चंदन की लकड़ी पहुंचाओ और तुम कहो कि राजा का जो भोजन बने वो चंदन चूल्हे में चंदन की लकड़ी से जला करके राजा का भोजन बने। इतना त्याग तुम करो तो तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा। तो पहले दिन वो व्यापारी ने चंदन की लकड़ी राजा के यहाँ चूल्हा में लगाने के लिए दी। उस ऐसा नहीं कोई बोली, खुद ने जाके दिया। आज का जो भोजन बना तो राजा भोज जब भगवान को भोग लगाने लगे तो उनको अपने आप नेत्र से आंसू गिरने लगे, अपने आप आनंद आया। उन्होंने मंत्री को बुलाया कि मैं इतने दिन से भगवान को भोग लगाता हूँ और आज भोजन करता हूँ, तो 4 महीने के बाद मैंने भरपेट आज भोजन किया हूँ, इसका कारण क्या है। तो तब मंत्री ने वो दोनों बातें बताई कि आपके मन में जब ये विचार आया कि हम इसकी संपत्ति छीन लें, तो व्यापारी के मन में विचार आया कि ये राजा मर जाता तो चंदन की लकड़ी तो हम जलाने के लिए देते, और आज वही व्यापारी ने चंदन तुम्हारे चूल्हे में जलाने के लिए दिया और तुमने भोजन बनाए, उससे तुम्हारे परमात्मा भी प्रसन्न हुए और तुम्हें भी आनंद आया। तो ये कहानी का मतलब है कि दूसरे को अपन यदि आनंदित करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने को आनंदित होगा। अब ये सबके हृदय में परमात्मा का वास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोड़ी जुगपानी। सबके हृदय में परमात्मा का वास है। तो परमात्मा के निवास के कारण जो है भगवान का जन्म का मतलब एक यही है कि अपने हृदय में भगवान का यानी जन्म कब होगा, जब हम परमात्मा के लिए समर्पित होंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कीर्तन कर लेते हैं। श्याम लला घनश्याम लला भज राम लला घनश्याम लला, यह जीवन जाए न व्यर्थ चला, यह जीवन जाए न व्यर्थ चला। यशोदा के प्राण पियारे हो, यशोदा के प्राण प्यारे हो, बाबा नंद के राज दुलारे हो, बाबा नंद के राज दुलारे हो, जिनके चरणों नवती कमला, जिनके चरणों नैनती कमला। भज राम लला घनश्याम लला, भज राम
घन श्याम लला। यशोदा मुख में ब्रह्मांड लखे, यशोदा मुख में ब्रह्मांड लगे। कौसल्या काग भूषुंडी थके, कौशल्या काग भूषुंडी थके। इनके वैभव में विराट भला, इनके वैभव में विराट भला। भज राम लला घन श्याम लला, भज राम लला घन श्याम लला। हम जीवन सफल बनाएंगे, हम जीवन सफल बनाएंगे। पिछले सब पाप नसाएंगे, पिछले सब पाप नसाएंगे। तेरा अगला जन्म करे उजला, तेरा अगला जन्म करे उजला। भज राम लला घन श्याम लला, भज राम लला घन श्याम लला। कर प्रीत महेश युगल प्रभु से, कर प्रीत महेश युगल प्रभु से। क्या काम तुझे व्यापक विभु से, क्या काम तुझे व्यापक विभु से। मुख से कह के सबसे कहला, मुख से कह के सबसे कहला। भज राम लला घन श्याम लला, भज राम लला घन श्याम लला। बाल कृष्ण कृष्ण भगवान की जय।